गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाटिका। जैसा कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी चैप्टर 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन को देख चुके थे। आपको फर्टिलाइजेशन क्लियर कट पता होगा, पुराने लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे देन आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आ जाएगा क्या है। फिर भी इसे शॉर्टली हम बताते हैं कि परमानेंट जो है दो यानी मेल गैमेट के प्रोन्यूक्लियस और फीमेल गैमेट का प्रोन्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होना क्या कहलाता था? फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद जो डिप्लॉइड सेल बनता था उसे अपन लोग क्या कहते थे? जाइगोट। यहां तक आपको पता होगा। अब इसके आगे की बात हम लोग करने वाले हैं। तो जनरली ये जो जाइगोट बना, इस जाइगोट में वो सारा चीज अभी भी अवेलेबल है। जैसे कि आपने लेयर के बारे में पढ़ रखा था। एक आपका होता है बाहर से फॉलिकुलर जो लेयर है, कोरोना रेडियाटा, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर मिल रहा था इंटरनल, जोना पेलिसिडा, और एक और मिल रहा था वाइटिलिन मेम्ब्रेन। आपको याद है? अब ये बना जो जाइगोट, अब इस जाइगोट में होगा डिवीजन। जाइगोट में होगा क्या? डिवीजन। कौन सा डिवीजन? आपने डिवीजन पढ़ा था, एक पढ़ा था माइटोसिस, एक पढ़ा था मियोसिस। दो टाइप का डिवीजन पढ़े थे। गैमेटिक फॉर्मेशन, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जनरली आप इस डिवीजन के बारे में आप पढ़े थे कि मियोसिस जब होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अगर सिमिलर सेल को प्रोड्यूस करना है, जैसा सेल है उसी तरीके का सेल बनना है, तो उसके लिए आपको माइटोसिस के बारे में जानना पड़ेगा कि माइटोसिस होगा तब उससे बनने वाला जो सेल है वो सेल सिमिलर होगा। यानी यहां पर जो जाइगोट आपको दिख रहा है भैया, ये जाइगोट दिख रहा है, इसी जाइगोट में माइटोसिस टाइप का डिवीजन होगा। अब आपके माइंड में चला कि मैंने माइटोसिस ना बोल करके मैं कह रहा हूं माइटोसिस टाइप का डिवीजन होगा। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? ये क्लीवेज जो है एक टाइप का कह सकते हैं सेल डिवीजन है, जो बिल्कुल लाइक माइटोसिस की तरह ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। क्लीवेज और माइटोसिस में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। पहले तो क्लीवेज को हम लोग फिर से समझेंगे। जाइगोट में फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना जाइगोट, उस जाइगोट में होने वाला बंटवारा क्या कहलाता है? आपका क्लीवेज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लीवेज कहलाता है। और क्लीवेज टर्म को दिए थे वॉन वियर साहब। क्लीवेज टर्म को वॉन वियर ने दिया था। तो क्लीवेज जो है वो माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन माइटोसिस नहीं होता है। तो आइए देखिए हम लोग दोनों में डिफरेंस देखते। पहले क्या है आपके क्लीवेज और माइटोसिस के बीच डिफरेंसेस? तो देखिए क्लीवेज और यहां पर माइटोसिस। क्लीवेज में क्या होता है कि जो सेल है, मान लेते एक जाइगोट है, ठीक है भैया, कौनो दिक्कत? ओए कोई प्रॉब्लम है? ध्यान दो, इधर कंसंट्रेशन यहीं पे रखो। जाइगोट है, इस जाइगोट में यदि क्या हुआ? क्लीवेज हुआ, तो इससे बनने वाला जो सेल है, न्यू सेल, वो न्यू सेल बिल्कुल ऐसा रहेगा, इस तरीके से। देखिए तो साइज ना ही सेल का, ये जो सेल है इस सेल का साइज ना ही बढ़ा, बल्कि साइज जहां तक देख रहे थे सेल का साइज घट गया।
यानी जितना बड़ा जाइगोट उतना बड़ा ये दोनों सेल है। दिख रहा है क्या? फिर से यदि इसमें एक बार और क्लीवेज हुआ तो सेम उतना ही साइज रहेगा जितना पहले वाला जाइगोट है, लेकिन यहां पर 1 2 देखिए तो सेल का, एक सेल का साइज घट रहा है, सेल का साइज घट रहा है लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। अगर यहीं पर देखें तो ये आपका मान लेते हैं कोई सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल। इस सोमैटिक सेल में अगर माइटोसिस होता है तो कितना सेल बनता है? सेपरेटली 2 सेल बनता है, और दोनों में फिर ग्रोथ होता है तो दोनों का साइज भी क्या हो जाता है? बड़ा होता है। फिर इसमें डिवीजन होगा, फिर बनेगा 2 सेल, फिर बनेगा 2 सेल, फिर इसमें ग्रोथ होगा तो ये साइज क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो इससे नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेंगे और उन सेल का साइज भी बढ़ेगा। इसमें नंबर ऑफ सेल तो बढ़ेंगे लेकिन उनका साइज नहीं बढ़ेगा। सो हम एक पॉइंट यहां पर देख सकते हैं कि इसमें कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें जस का तस जैसा है वैसा ही बना हुआ रहेगा। उसके अलावा अगर देखें तो ये जो क्लीवेज है, क्लीवेज से बनने वाला जो सेल है, न्यू सेल, वो सेल कहलाता है, ये सब जो सेल है न्यू सेल, ये सेल कहलाता है ब्लास्टोमेयर। क्या कहलाता है? ब्लास्टोमेयर। क्लीवेज से जो भी सेल बनेगा भैया वो क्या कहलाएगा? ब्लास्टोमेयर कहलाएगा। और जो माइटोसिस से न्यू सेल बनेगा उसे अपन लोग क्या कहते हैं? डाउटर सेल। डाउटर सेल यानी पुत्री कोशिका, डाउटर सेल्स, ब्लास्टोमेयर्स। तो दोनों में कुछ डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। क्लीवेज हुआ, क्लीवेज भी एक टाइप का बंटवारा है, और माइटोसिस तो सेल डिवीजन है ही, लेकिन क्लीवेज में क्या हो रहा है? क्लीवेज बिल्कुल माइटोसिस की तरह हो रहा है। इसमें 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, बट इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, उनका साइज नहीं बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट और हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। आप इसमें क्लीवेज में शायद आप लोग इंटरफेज का नाम सुने होंगे, अगर सेल डिवीजन आप पढ़े होंगे। इंटरफेज में 3 स्मॉल फेजेस होते हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। याद है? G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। ये क्लीवेज में ना ही G1 होता है ना ही G2 होता है, और एस यानी सिंथेसिस फेज काफी फास्ट होता है, तेजी से। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत तेजी से होगा। किसमें? क्लीवेज में। लेकिन अगर माइटोसिस में बात करें तो उसमें इंटरफेज में लंबा समय लगेगा, क्योंकि इंटरफेज में तीनों फेज से गुजरेगा ये सेल। G1 भी इसमें होगा, ग्रोथ फर्स्ट फेज, फिर सिंथेसिस फेज, फिर ग्रोथ सेकेंड फेज। तभी तो ये देख रहे हैं साइज, सेल का साइज बढ़ रहा है। तो इसमें इसके क्लीवेज में जो इंटरफेज है वो काफ़ी शॉर्ट होगा, लेकिन माइटोसिस में जो इंटरफेज होगा वो काफ़ी टाइम तक लेगा। मतलब इसमें समय जो है ज़्यादा लगेगा, इसमें समय कम लगेगा। तो ये हम लोग क्लीवेज और माइटोसिस के बीच डिफरेंस देख पाए। ठीक है, अब देखिए, ये तो आप क्लीवेज और माइटोसिस के बीच डिफरेंस देख पाए। अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे ये क्लीवेज होता कहाँ और किस तरीके से होता है। उसके बाद हम क्लीवेज के टाइप को भी देखेंगे। देखिए भाई, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख पाए होंगे। ये हम यहां पर बना रहे हैं, देखिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग फेम्बरी कहते हैं। ठीक है, ये जो है एक साइड का फलोपियन ट्यूब है, बोथ साइड ऐसे रहता है फलोपियन ट्यूब। यहां पर आपका मान लेते ये ओवरी है। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे इस ओवरी से ओवा रिलीज होता है ओवुलेशन से, और ओवा यहां पर चला जाता है एम्पुला इस्मस जंक्शन के पास, जहां पर स्पर्म आकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करता है। देन जैसे ही फर्टिलाइजेशन इस फलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ,
फर्टिलाइजेशन जैसे ही कहाँ हुआ, इस फैलोपियन ट्यूब में, तो आपका बना क्या, क्या बना, आपका बना जाइगोट। ये जो जाइगोट है, बाकी सब लेयर रहेगा जो आप देखे थे ओवम में, वो कौन कौन सा लेयर था, तो बाहर से जो लेयर था कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, वाइटलिन मेम्ब्रेन, तीनों मेम्ब्रेन इसमें रहेगा। अब बारी बारी से समझ जाइए कि तीनों रहेगा, अब बार बार बनाते नहीं रहेंगे। अब इसमें क्या होगा कि क्लीवेज फर्स्ट होगा, तो क्लीवेज जैसे ही होगा तो क्या होगा, सेल का साइज तो उतना ही रहेगा, बट इसमें डिवीजन होगा। अगर हम इस सेल को देखें, जाइगोट को देखें, तो जाइगोट में 2 पोल पाया जाता है। कितना पोल पाया जाता है, 2 पोल। एक वैसा पोल जहां पर यॉक होता है, यॉक मतलब कि न्यूट्रिशन देने के लिए स्टार्टिंग में उस जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए, पोषण तो चाहिए, तो पोषण देने के लिए यॉक, यॉक आप लोग देखे कि नहीं भाई, देखें यॉक, बिल्कुल देखे होंगे आप। एग देखे हैं, एग, एग में जो येलोइश स्ट्रक्चर देखे हैं वो यॉक होता है। तो अलग अलग टाइप का एग होता है, यानी ओवम होता है, जिसमें किसी में यॉक जो है सेंटर में होगा, किसी में बेस में होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में होगा बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, माइक्रोलेशिथल, मेगालेशिथल, एलेशिथल, मेसोलेशिथल, अलग अलग टाइप का है। यहाँ पर अगर जिस पोजीशन पर यॉक है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में जो ओवम है उसके ओवम में यॉक न के बराबर होता है, यानी नेग्लिजिबल होता है, यानी इसका एक जो है एलेशिथल होता है। ठीक है, एलेशिथल। अब देखेंगे आपका ये जिधर यॉक है उसे हम लोग कहते हैं वेजिटल पोल, और जिधर यॉक के जस्ट अपोजिट साइड वाला जो पोल है वो कहलाता है एनिमल पोल। 2 पोल मिला, वेजिटल पोल और एनिमल पोल। ठीक है, जनरली डिवीजन जो है वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल के डायरेक्शन में होता है। डेट मीन्स कि ऐसा, और वो भी ऐसा नहीं है कि इक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल होता है, हालांकि इक्वल भी किसी किसी में हो सकता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से डिवीजन हुआ, 2 सेल बना, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। देखिए 4 हुआ, 4 से फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 से फिर 16 हो जाएगा। इस तरीके से अपना यह डिवीजन कंप्लीट करता रहेगा। और ये 8 से 16 से 32, ठीक है, कभी किसी किसी बुक में 8 to 16, किसी किसी बुक में 16 to 32 जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा बॉल लाइक। किसकी तरह दिखेगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का हम लोग नाम देते हैं मोरुला। क्या नाम देते हैं, मोरुला। यानी जब जाइगोट में डिवीजन हुआ तो जो ब्लास्टोमेयर बना, वो ब्लास्टोमेयर एक बॉल का शेप ले लिया, और वो बॉल को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा मलबेरी की तरह। ठीक है, मलबेरी की तरह लगेगा कि गुच्छा ऐसा लटका हुआ है। और वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, मोरुला कहलाता है। कितना से कितना, 8 से 16 कहिए या 16 से 32 कहिए। हालांकि आपका ज़्यादातर बुक में 8 से 16 ही लिखा हुआ रहेगा, इसलिए आप 8 to 16 मान सकते हैं। तो 8 to 16 जो बना वो कहलाया मोरुला। फिर इसके बाद डिवाइड करते हुए जैसे ये डिवीज़न कंटिन्यू होते रहेगा, ये इंडोमेट्रियम का फोल्डिंग और ज़्यादा डीप होता जाएगा। और तब इसके बाद का प्रोसेस इम्प्लांटेशन, मतलब कि ये जो क्या है मोरुला, ये मोरुला फिर क्या होगा कि ब्लास्टोसिस्ट में बदलेगा, और ब्लास्टोसिस्ट फिर इम्प्लांट होगा। वो आगे का प्रोसेस है। अभी हम लोग केवल देख रहे हैं कि बंटवारा कैसे हो रहा है, डिवीजन कैसे हो रहा है। तो डिवीजन देख पा रहे हैं किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से ये डिवीजन आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। तो देखिए यहां पर क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ फैट ऑफ ब्लास्टोमेयर,
ब्लास्टोमेयर का क्या कह सकते भविष्य है, उस भविष्य के आधार पर क्लेवेज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला डिटर्मिनेट क्लीवेज और दूसरा इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट क्लीवेज कहने का मतलब दोनों चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के कि जैसे मान लीजिए कि आपके पापा ने, आपके पिताजी ने 100 रुपये आपको दे रखा, ठीक है, बोले लो बेटा 100 रुपये लो। और इस 100 रुपये में पापा ने बोला कि जाओ मार्केट, जिसमें आप खरीदोगे 45 रुपये का भिंडी, आप खरीदोगे 15 रुपये का चीनी, और बाकी जो बचा वो कितना बच गया, 40 रुपये का आप खरीद लो दूध। तो इसमें जितना जो 100 रुपये आपको मिले वो सब 100 रुपये का ब्यौरा दिया हुआ, मतलब 100 रुपये किस तरीके से खर्च होगा ये आपका डिफाइन किया हुआ है। अब आप एक पैसा इसमें से बचा नहीं सकते हैं और ना ही एक पैसा इधर उधर वेस्ट कर सकते हैं, यानी कोई धांधली नहीं। हाँ, कुछ लोग सोच रहा होगा कि मोल जोल करके कुछ बचा लेंगे, इसमें बचा सकते हैं, यहाँ पर जो बात होगा उसमें बचाने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये डिफिनिट है। लेकिन अब आपके पास फिर से आपके पिताजी ने 100 रुपया दिया और बोला लो बाबू, इससे भिंडी और चीनी, और क्या था, भिंडी था, चीनी था, और भी जो एक सामान था वो अपना खरीद लेना है। तो आप थोड़ी ना 45 रुपये का ही खरीद सकते हैं, आप कम का भी खरीद सकते हैं, ज़्यादा का भी खरीद सकते हैं, हो सकता है कुछ पैसा बचा करके कोई एक्स्ट्रा सामान भी आप खरीद सकते हैं। तो जब इस पैसे का खर्च डिफिनिट है तो उसको हम लोग डिटर्मिनेट कह देंगे, डिफिनिट नहीं है तो उसको इनडिटर्मिनेट कहेंगे। सेम उसी टाइप से यहाँ पर भी है कि ये जो तुम्हारा जाइगोट है, इस जाइगोट से में क्लीवेज हुआ और ये बना आपका ब्लास्टोमेयर बन रहा है, मान लेते हैं, और बनेगा पीछे की ओर बना, और भी बन रहा होगा, मान लेते हैं, इधर बना देते हैं, लीजिए ये बन रहा है। तो अब इसमें जो भी ब्लास्टोमेयर का सेल है उस सब सारे सेल का काम अपने को पता है कि इस सेल से कौन सा पार्ट बनेगा। तो देखिए यहां पर लिखा होगा द फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोमेयर का भविष्य इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है, तय है कि क्या होना है। अर्थात ब्लास्टोमेयर फॉर्म अ पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ एम्ब्रायो, और ब्लास्टोमेयर जो है वो एम्ब्रायो का पार्टिकुलर पोर्शन, एक खास भाग को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उस टाइप का मतलब कि अगर बंटवारा हुआ और जितना भी ब्लास्टोमेयर बना वो सारे ब्लास्टोमेयर का काम फिक्स है कि क्या होगा। आप जानते हो कि कौन से ब्लास्टोमेयर का क्या फंक्शन है, क्या वो बनाएगा, किस ऑर्गन को बनाएगा, ये काम डिफिनिट है, ये फिक्स है। तो इसे हम लोग कहेंगे डिटर्मिनेट क्लीवेज। ओके, इनडिटर्मिनेट में यही जो बना इसमें काम फिक्स नहीं है भैया। हो सकता है कि अगर ये वाला डेड हो जाए तो इसके बदले में, जो डेड हुआ उसके बदले में ये भी काम कर सकता है, ठीक है। ये जो डेड हो गया उसके बदले में बगल वाला भी काम कर सकता है, यानी किसी भी ब्लास्टोमेयर का फंक्शन कोई दूसरा ब्लास्टोमेयर कर सकता है। तो यहां पर काम डिफिनिट नहीं है, यहां पर फंक्शन जो है वो डिफिनिट नहीं है। मतलब यहां पर देखिए द फेट ऑफ ब्लास्टोमेयर इज नॉट डिफाइंड, इसमें डिफिनिट नहीं है इसमें भविष्य ब्लास्टोमेयर का। देयर आर टोटीपोटेंट, एक टर्म आया टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंसी क्या किसको कहते हैं कि जब कोई सेल किसी खास ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होता है, तो उस कैपेसिटी को, उस क्षमता को, एक सेल से कोई अंग बन जाए, अंग तंत्र बन जाए या पूरा का पूरा जीव शरीर बन जाए, तो कहीं ना कहीं इस सेल में क्षमता है और इसी की क्षमता को कहते हैं टोटीपोटेंसी। और कह रहा है देयर आर टोटीपोटेंट इन
अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो, अगर एम्ब्रायो का प्रारंभिक अवस्था है तो मतलब किसी के बदले में कोई भी फंक्शन कर सकता है, टोटीपोटेंट हो सकता है, यानी टोटीपोटेंसी का काम कर सकता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे ये कैपेसिटी जो है टोटीपोटेंसी इसमें मिलेगा किसी भी ब्लास्टोमियर में, लेकिन इसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि काम फिक्स है। जो मान लीजिए किसी को अगर स्किन बनाने का काम है तो वो स्किन ही बनाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो निमेटोडा, मोलस्का, एनालिडा, इसमें कैसा देखने के लिए मिलता है डिटर्मिनेट, लेकिन ह्यूमन बींग्स में कैसा देखने के लिए मिलता है इनडिटर्मिनेट। माने कि ह्यूमन बींग्स में यदि कोई ब्लास्टोमेयर जो है वो अगर डेड भी हो जाता है तो बाकी जो ब्लास्टोमेयर बचा, ये ब्लास्टोमेयर इसका काम अपने आप को डिवाइड करके इसका काम कर देगा। क्लियर है बात? तो चलिए आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, पीतक के जो न्यूट्रिशन देने वाला यॉक है उस यॉक के मात्रा के आधार पर आपका क्लीवेज दो टाइप का मिल रहा है। एक आपका है होलोब्लास्टिक और दूसरा है आपका मेरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक इस चीज़ को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 अगर आपने पढ़ा होगा तो चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें एम्ब्रायो बनने टाइम में भी हमने बताया था कि एम्ब्रायो बनने टाइम में आप देखिएगा तो कौन सा डिवीज़न हो रहा है, किस तरीके का डिवीज़न हो रहा है। वहाँ पे होलोब्लास्टिक मेरोब्लास्टिक दोनों की चर्चा कर चुके हैं, फिर भी दोबारा यहाँ पर आइए हम लोग बात करते हैं। होलोब्लास्टिक शब्द हमारा आया है होलो। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, यानी जब किसी जाइगोट, जो जाइगोट है उसमें बंटवारा पूरा का पूरा जाइगोट में हो, जो जाइगोट है उस जाइगोट में पूरा का पूरा बंटवारा हो रहा है तो वो कहलाएगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज। When cleavage furrow passes through the egg completely, यानी जो बंटवारा है वो एग के मतलब पूरे पूरे एग पे हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। डेट इज अर्थात होल फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स, पूरा का पूरा निषेचित अंडा जो है वो क्या होगा, उसमें बंटवारा होगा। अगर बंटवारा पूरा का पूरा हो रहा भैया तो क्या कहलाएगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है। और ये बंटवारा जो है हम देखें तो दो टाइप का दिखेगा, एक आपका इक्वल और दूसरा अनइक्वल। अगर पूरा का पूरा बंटवारा हो रहा है तो दो टाइप का बंटवारा, एक है इक्वल होलोब्लास्टिक और दूसरा है अनइक्वल होलोब्लास्टिक, यानी समान होलोब्लास्टिक असमान होलोब्लास्टिक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, ये कोई जाइगोट है, इस जाइगोट में जब बंटवारा हुआ तो इससे बनने वाला जो सेल है, ये दोनों सेल में साइटोप्लाज्म का अमाउंट और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है उस सारा का अमाउंट अगर इक्वल हो, जितना इसमें है उतना ही इसमें है, फिर इससे भी जो बनेगा, मान लेते 4 बना, तो चारों में अमाउंट ऑफ कैरियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज इक्वल, दोनों जो है इक्वल अगर पाया जा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। देखिए लिखा हुआ है ब्लास्टोमेयर आर ऑफ सेम साइज, जो ब्लास्टोमेयर बनेगा उसका साइज जो है बगल वाले ब्लास्टोमेयर के बिल्कुल समान होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम होमोलेशिथल में देख सकते हैं, मतलब वैसा एग जिसमें यॉक ना ही बहुत कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो, यानी बीच बीच में ऐसा मिल जाए, तब इस तरीके से ना ही बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइप के एग में कैसा देखने के लिए मिलता है, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लियर बात। और दूसरा जो है अनइक्वल है, अनइक्वल ब्लास्टोमेयर, अनइक्वल जो है होलोब्लास्टिक क्लीवेज कैसा है, तो ब्लास्टोमेयर अनइक्वल साइज, जब ये बंटवारा करेगा, यहाँ पर देख पाएंगे ये आपका सेल है जाइगोट, इस जाइगोट में मान लेते बंटवारा हुआ तो ये ऐसा बंटवारा हुआ, देखिए तो एक का साइज क्या है, बड़ा है, एक का साइज छोटा है, फिर मानते ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, देखिए तो
क्या सबका साइज एक ही तरीके का है? नहीं, साइज में अंतर मिल रहा है, और अगर साइज में अंतर मिलेगा तो उस टाइप का बंटवारा कहलाएगा अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज कितने टाइप का देखें? 2 टाइप का, इक्वल और अनइक्वल। इक्वल किस में मिलेगा? तो होमोलिस्थल में, जिसमें यॉक जो है बीच बीच में, और अनइक्वल किस में मिलेगा? एलेसिथल में, जिसमें यॉक नेग्लिजिबल हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ह्यूमन में यॉक जो है नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है। अब ये जो बंटवारा है, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, वो बंटवारा 4 तरीके से हो सकता है, आप देख सकेंगे। या तो वो बंटवारा रेडियल होगा, यानी चारों तरफ होगा, या फिर स्पाइरल होगा, इधर 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 ऐसा करके बंटवारा करेगा, या बायलेटरल, ये एक है, फिर ये बंटवारा करा तो ये देखिए 2 हुआ सामने सामने, बायलेटरल, या रोटेशनल, चारों तरफ रोटेट हो के, यानी यहाँ पे बंटवारा हुआ तो फिर अब की बार ऐसा बंटवारा हो गया, ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके का, फिर इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, इस तरीके का रोटेट होकर के बंटवारा होगा तो उसे हम लोग रोटेशनल कहेंगे। तो होलोब्लास्टिक जो है वो मेनली से 2 टाइप का, इक्वल होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होलोब्लास्टिक। और ये इक्वल या अनइक्वल का डिवीजन जो कितने टाइप का हो सकता है, कितने तरीके से? 4 तरीके से। रेडियल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, बाइलेटरल हो सकता है, या रोटेशनल हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग मेरोब्लास्टिक। मेरो का मतलब होता है इनकम्प्लीट, यानी जो एग फर्टिलाइज था वो पूरा का पूरा एग का डिवीजन नहीं होगा, पूरा का पूरा एग नहीं बटेगा। मान लेते ये एग है, तो अभी हमने देखा कि पूरा का पूरा बटा अगर किसी में यॉक ज़्यादा अमाउंट में है, ये देखिए यॉक इतना भरा हुआ है, तो जितना दूर यॉक होगा, जितने हिस्से में यॉक पाया जाएगा उतने हिस्से में बंटवारा नहीं होगा, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा उसका बंटवारा होगा, उसमें क्लीवेज देखने के लिए मिलेगा। तो क्या पूरा का पूरा फर्टिलाइज्ड एग में क्लीवेज हुआ क्या? आप खुद देखिए, क्या पूरे फर्टिलाइज्ड एग में क्लीवेज हुआ क्या? नहीं, आधे हिस्से में हुआ, मतलब जितना हिस्सा में साइटोप्लाज्म मिले उतना ही में क्लीवेज होगा। पढ़ेंगे हम लोग, इस लाइन को देखेंगे। क्लीवेज डज नॉट अकर इन द पार्ट ऑफ एग वेयर यॉक इज प्रेजेंट। जहां पर यॉक होगा वहां पर क्लीवेज नहीं होगा। क्लीवेज अकर ओनली इन साइटोप्लाज्मिक पार्ट। क्लीवेज वहीं पर होगा जहां पर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ओए ध्यान देगा इधर, क्लीवेज कहां होगा बताओ, बोलो। क्लीवेज वहीं होगा जहां पर साइटोप्लाज्म होगा, वहां नहीं होगा जहां पर यॉक होगा। क्लियर है? इट इज फाउंड इन मेगालेसिथल। यह जो है मेगालेसिथल मतलब जिसमें यॉक ज्यादा होता है, उस टाइप के एग में पाया जाता है। और ये 2 टाइप का होता है, डिस्क्वाइडल क्लीवेज, डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, या सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज हो सकता है। जैसे देखिए, यदि ज्यादा अमाउंट में यॉक एक पोल पर पाया जाए, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं टेलोलेस्थल में, देख सकते हैं बर्ड्स में या रेप्टाइल में टेलोलेस्थल एग पाया जाता है, जिसके एक कह सकते हैं पोल पर ज़्यादा अमाउंट में यॉक मिल रहा है। आप मुर्गी का अंडा देखे होंगे, मुर्गी के अंडे में देखेंगे एक साइड में यॉक जमा होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, पीला वाला मटेरियल। तो एक साइड में अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो जिस साइड में यॉक पाया जा रहा है वहाँ पर डिवीज़न नहीं होगा, बाकी में डिवीज़न हुआ। तो देखिए डिवीज़न हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, यानी डिवीज़न कहाँ हो रहा है? तो यॉक वाले हिस्से को छोड़कर बाकी अदर वाले हिस्से में। अगर वही देखें दूसरा सुपरफिशियल, तो ये इंसेक्ट के एग में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इंसेक्ट में ये जो इंसेक्ट के जो एग है उस एग में यॉक बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोलेसिथल। तो सेंट्रोलेसिथल जितना भी एग होगा अगर वो फर्टिलाइज्ड होता है तो उसमें देखिए कैसा होगा। ये आपका एग है, एग में जो रेड वाला जो मैं बनाया हूँ वो यॉक है, जो ग्रीन वाला नीचे है वो न्यूक्लियस है। यॉक जहां पर है वहां पर डिवीजन नहीं होगा, जहां पर न्यूक्लियस वहां डिवीजन होगा। तो बिल्कुल पेरीफेरी रीजन में, मतलब बाहरी रूप से किनारे किनारे हिस्से में सेल का डिवीजन हो रहा है और नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, ब्लास्टोमेयर्स बन रहा है। तो ब्लास्टोमेयर बनेगा 2 टाइप का। अगर पूरे जाइगोट से ब्लास्टोमेयर बने होलोब्लास्टिक, अगर पूरे जाइगोट से ब्लास्टोमेयर नहीं बने मेरोब्लास्टिक। उम्मीद करते हैं कि आपका ये पूरा का पूरा क्लीवेज टर्म क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद हम लोग
मोरूला को भी आज देख पाए कि जब ये डिवाइड करता है 8 to 16 या 16 to 32 जो सेल बनता है उसे हम लोग मोरूला कहते हैं। मोरूला के बाद के स्टेज को हम लोग डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।